बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। सबसे बड़ा अहम जो इस वक्त सवाल है पूरी दुनिया के सामने कि मुस्तकबिल की मईशत किस तरह जा रही है, और इसकी एक बुनियादी वजह आबनाए हुर्मुज़ है, जहाँ पर अमेरिकन ब्लॉकेज जारी है, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी है, और उसमें अमेरिकी सदर अब ये कह रहे हैं कि ये ब्लॉकेड गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जारी रहेगा और ये जंग करने से और हमला करने से ये बेहतर है कि ये कम ख़तरनाक है, इसलिए हम इसे जारी रखेंगे। तो अब एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि तेल की जो कीमतें हैं मुस्तकबिल करीब में उनकी कमी का कोई इम्कान नहीं। अगरचे यूएई ने ओपेक प्लस से अलहदगी इख्तियार की है, जिसके नतीजे में वो जितना चाहे तेल पंप कर सकता है। 3.5 मिलियन बैरल गालबन डेली वो पंप कर सकता है। लेकिन ये भी जो फैसला है यूएई का, ये जो तेल की इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बिल्कुल किसी तरह का भी फ़र्क नहीं डालेगा। तो मईशत अब इसमें हम सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। इस वक्त तेल जो है ऑलमोस्ट 400 रुपये लीटर है और आने वाले वक्तों में ये फिर बढ़ेगा। ये जो हमारी इक्तिसादी सूरत हाल है, यहाँ पर जो गुर्बत होगी, जो बेरोज़गारी होगी, जो फंड्स की कमी होगी, वो हमारे जो मसाइल हैं उनको वो शदीद तरीन वो करेगी, और हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है। IMF अपना प्रेशर डालेगा। IMF जो है वो जो यूएई ने हमसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए जो पैसे दिए थे वापस मांगे हैं, IMF पर उसका असर होगा। मैं ये नहीं कहता कि उसकी वजह से कोई डील टूट जाएगी, लेकिन IMF पर उसका असर होगा। जो प्रोसेस है हमें वहाँ से जो डॉलर्स की किस्त मिलने का, वो गालबन वो स्लो हो जाएगा और हो सकता है। और जो पाकिस्तान की अगर हम अपने मुल्क पर नज़र डालें, यहाँ के मसाइल पर नज़र डालें, इक्तिसादी मसाइल भी हैं, सियासी मसाइल भी हैं, इलाकाई मसाइल भी हैं। बहुत बड़ी तादाद जो फॉरेन रेमिटेंस की आती है, वो जो गल्फ स्टेट्स में जो पाकिस्तानी हैं, अब यूएई से, अमारात से पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो यूएई ने पाकिस्तान से थोड़ी दूरी इख्तियार की है उसके पीछे इंडियन कनेक्शन नजर आता है। अजीत डोवल इस वक्त साथ हैं यूएई के, और अमेरिका की इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा है कि जो यूएई ने जो पैसे पाकिस्तान से जो मांगने का मुतालबा किया है वो बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल डिसीजन है। अगरचे उसकी जो वजह बयान की जा रही है वो तो ये है जी कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहते हैं, अब हम अपने पैसे का वो चाहते हैं कि उसका रिटर्न हो, और ये पहले तो एक वैसे ही लोन था, अब हम उसका बिजनेस इन्वेस्टमेंट उसकी चाहते हैं, ये प्ला 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 इस तरह की चीजें। लेकिन दर हकीकत इंडिया यूएई के साथ चला गया, और सऊदी अरब के यूएई के साथ जो मामलात हैं वो ज़रा बिगाड़ का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से वो ओपेक प्लस से बाहर निकले हैं। अब अगर हम वतन अजीज की सूरत हाल पर डालते हैं तो हमारे जो सियासी मसाइल हैं, ये जो सारा रजीम है, ये जो सारी गवर्नमेंट है, हम कहते हैं ना जी डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में अनपॉपुलर है और 34% से भी कम उसकी पॉपुलैरिटी रह गई है। अगर आप यहाँ पर कोई तजिया एनालिसिस को इंडिपेंडेंट करवाएं तो यहाँ की हुकूमत तो 20% 15% से भी नीचे आएगी, और ये जो सारा निज़ाम है जिसको ये हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, ये निज़ाम तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दे सकता, कोई डिलीवर ही नहीं कर सकता। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ऐसी कुव्वत, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, सहाफियों में कोई पर्सनैलिटी, सियासतदानों में कोई पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल फंस गए आके। मसला सबसे बड़ा ये है कि सबसे पॉपुलर जमात को दीवार के साथ लगा दिया गया है। सबसे बड़ा जो पॉपुलर लीडर है उसकी आंखें जा रही हैं, उसको जेल में बंद कर दिया गया और फैमिली को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अब कुछ लोगों के नजदीक तो जी ये सिर्फ इमरान खान सेंट्रिक बात है, ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर आप देखें, जब भी पाकिस्तान में इस तरह की सियासी मामलात आए हैं, माजी में आप देखें, आज मजहर अब्बास साहब ने भी अपने कॉलों में इस बात का जिक्र किया
कि, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान, एयर मार्शल असगर खान और इस तरह के लोग थे। अच्छा, इवन जो राइट विंग के लोग थे, जो बहुत यानी सख्त उनका रवैया होता था, लेकिन आपस में गुफ्तगू, मसला देखें 77 में जब तहरीक चली तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौलाना मौदूदी के घर चले गए, उन्होंने उनको रिसीव किया, मुज़ाकरात जो थे वो शुरू हुए। जमात इस्लामी के प्रोफेसर गफूर साहब उसमें थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे। वो मुज़ाकरात जब कामयाबी के नजदीक पहुंचने लगे तो ज़ियाउल हक साहब ने तख्ता उलट दिया। उससे पहले अयूब खान साहब ने जो 9 साल 10 साल जो माशाल्लाह लगाई रखा, उसका नतीजा क्या निकला? शेख मुजीबुर, आज भी वही हालात हैं। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीते, याह्या खान ने उनको इक़्तिदार नहीं दिया, और जिसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान टूट गया। और भुट्टो को भी, जिन लोगों से, पुराने लोगों से हमारी बात हुई है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो पॉपुलर लीडर था, उसको इक़्तिदार नहीं देना चाहते थे। वो देना चाहते थे एयर मार्शल असगर खान को। लेकिन तारीख में अगर आप जाके देखें तो आपको नजर आता है कि असगर खान साहब ने इस बात से इनकार किया रावलपिंडी लियाकत बाग के जलसे में कि मुझसे कहा गया कि आप हुकूमत ले लें, लेकिन मैं नहीं लूंगा, इसलिए कि ये हक है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिसको इस पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिए हैं। क्योंकि पहले तो खान साहब कहते थे याह्या खान उसको दें, मुजीबुर रहमान को हुकूमत, क्योंकि वो पूरा पाकिस्तान यूनाइटेड था और इलेक्शन शेख मुजीब जीते थे। फिर उसके बाद हमने देखा क्या हुआ, मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने एक अपनी जमात क्रिएट कर ली। ज़ियाउल हक ने नहीं दिया इक़्तिदार उस पार्टी को जो जिसकी अवाम में पजीराई थी, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन करा लिए। तो क्या हुआ, खुद एक हादसे का शिकार हुए और दहशत गर्दी और पाकिस्तान में वो तोहफे दे गए जो अफगान वार की वजह से थे। इन्होंने क्या किया, मुशर्रफ साहब ने पॉपुलर लीडरशिप, पीपल्स पार्टी थी, उनको 15-16 सीटें देके बिठा दिया। लेकिन आखिर में क्या हुआ, उन्हीं को वापस लाना पड़ा। सब सिस्टम जो है वो नाकाम हुआ। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, पॉपुलर लीडरशिप जो है उसको इक़्तिदार नहीं दिया इन्होंने, 8 फरवरी के इलेक्शन को छीना, उसके मैंडेट को इमरान खान के। और अब इस वक्त जो दुनिया की इक़्तिसादी सूरत हाल है वो जिस तरह पाकिस्तान पर इम्पैक्ट करेगी, और यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है उसमें ये जो लावा है, जो लोगों के, अगर कोई ये समझता है कि हम ताकत के जरिए हुक्मरानी कर लेंगे, हमेशा के लिए चीजें दबा देंगे, तो वो माजी में भी ऐसा नहीं हुआ। वो जो एक शेर है ना कि तुमसे पहले भी एक शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो हर जो इस तरह की ताकत है जो पॉपुलर लीडरशिप को हटा के इक़्तिदार में आती है, वो ये समझते यही है। लेकिन आपने दुनिया के बड़े बड़े डिक्टेटर्स देखे, टाइम लग गया, लेकिन फिर जब वो सफा हस्ती से ओझल हो गया, चले गए यहां से, वो मतलब कुछ भी कहीं पर भी वो नजर नहीं आए। तो इस वक्त पाकिस्तान की ये सूरत हाल, और अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है जो ये बात कर सके, जो जाके ताकत के नशे में जो मस्त हुक्मरान है उनको ये समझा सके कि ये अभी जो आपने पॉपुलर लीडरशिप के साथ किया है ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और ये कहना कि सऊदी अरब यूएई को पाकिस्तान के बिहाफ पर पैसे देगा, ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में किसी रकम का इजाफा तो कर सकता है, लेकिन कहीं पर भी वो नजर नहीं आए। तो इस वक्त पाकिस्तान की ये सूरत हाल, और अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है जो ये बात कर सके, जो जाके ताकत के नशे में जो मस्त हुक्मरान है उनको ये समझा सके कि ये अभी जो आपने पॉपुलर लीडरशिप के साथ किया है ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और ये कहना कि सऊदी अरब यूएई को पाकिस्तान के बिहाफ पर पैसे देगा, ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में किसी रकम का इजाफा तो कर सकता है, लेकिन वो यूएई को पैसे वापस नहीं देगा पाकिस्तान के बिहाफ पर। तो क्या उसका नतीजा, कब तक हम ये भीख मांग कर इस तरह लोगों से पैसे लेके अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे, अपने लोगों से झूठ बोलते रहेंगे? वतन अजीज की जो सूरत हाल है वो डिमांड करती है कि खुद हुक्मरान अल्लाह ताला उनके दिलों में ये बात डाले और वो कोई ऐसा फार्मूला तलाश करें जिसमें तमाम जो हमारे फैक्शन ऑफ सोसाइटी हैं,
जो सियासी हमारी जो जमातें हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल हों, और इसमें अदालतें जो हैं हमेशा आमिरों के साथ खड़ी हुई हैं, और अब तो अदालत में वो लोग बैठ गए हैं जो आमिरों के साथी हैं, उनको बिठा दिया गया है। और वो जो आइन था उस आइन का सत्यानाश कर दिया गया, 73 का आइन जो अब वो आइन नहीं है, और जिन लोगों ने बनाया था उनकी अपनी आल औलाद ने उस आइन को सत्यानाश किया। वक्त तारीख बड़ी जालिम है, वो आगे जाके बताएगी तारीख कि क्या है। लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेट ये है कि कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो समझा सके, कोई आपस में मुज़ाकरात का कोई सिलसिला नहीं हो सकता। हम ईरान के साथ तो अमेरिका के मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार हैं, हम अफगानिस्तान के साथ तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम इंडिया के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मुल्क में, अपने लोगों में जो सबसे बड़ी पॉपुलर लीडरशिप है उसके साथ, जिनको उनके हक के हुक्मरानी से महरूम किया गया है, उनके साथ हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह दिलों को बदले और पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बेहतरी की सूरत हाल हो, वगरना आने वाले वक्तों में जो इस वक्त आलमी सूरत हाल बन रही है, क्राइसिस बहुत शदीद है। और अब अगर देखें ना, एक जाते जाते आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर ये जो ईरान का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम का डिजाइन है, ये सब मतलब ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही नहीं रहा, फतवा था जो अली खामेनाई जो पहले लीडर थे उनका कि यह हराम है, तो ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम लीडर फतवा दे और यहां पर वो बम बनाए। वो भी झूठ था, इराक पर हमला भी झूठ था, हर चीज झूठ थी, सोमालिया पर भी झूठ था। तो कल को अगर ये कहना शुरू कर दें ये सारे लोग कि अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी खतरा है, इंडिया की बोली बोलने लग जाए यूएई और इसराइल, और ट्रंप का तो कोई इतबार ही नहीं है, तो फिर हम कहां जाएंगे। हमें अपने आप को मुत्तहिद करना है, हमें एक होना है, यही इसी में हमारी भलाई है और इसी में ही हमारा मुस्तकबिल। अल्लाह निगहबान।